हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने iOS 18.2 का जो बीटा 1 वर्जन है वो काफी टाइम पहले रिलीज कर दिया था। इन्हें काफी मैसिव अपडेट है 7.25 GB। इसकी डेट आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर को। एंड स्पेशली इस वाले अपडेट में आपको iOS 18.1 के मुकाबले एप्पल इंटेलिजेंस के बहुत सारे नए फीचर्स मिले थे। बट मेन प्रॉब्लम ये थी दैट आपको इमेज क्रिएशन, जिसमें आपको इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी, इमेज वॉन्ट, इसके लिए आपको यहाँ पे अर्ली एक्सेस को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था। बट अल्टीमेटली इतने टाइम के बाद भी आपको यहाँ पे जो एक्सेस है वो मिल नहीं पा रहा था। एंड मैं लिटरली इतने टाइम से वेट ही कर रहा था दैट यहाँ पे इन सभी चीज़ों को एक्सेस मिल जाए, मिल ही नहीं रहा था। इन इंडिया में यहाँ पे मेन प्रॉब्लम थी दैट यहाँ पे जितने भी लोग इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था। बट अभी फाइनली एप्पल ने यहाँ पे iOS 18.2 के बीटा 2 अपडेट को रिलीज कर दिया, जो कि कल रिलीज करी है। इसके बाद यहाँ पे अचानक से जो अर्ली एक्सेस है वो ग्रांटेड हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज प्लेग्राउंड है वो मेरे आईफोन में चल रहा है, इसी के साथ इमेज वॉन्ट एंड जेनमोजी भी। तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे मैं बीटा 2 के बारे में तो बताने वाला हूँ, बट इसी के साथ जो आपको iOS 18.2 के बीटा 1 में फीचर्स मिले थे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अर्ली एक्सेस किसी को मिला ही नहीं था। तो अल्टीमेटली आप उन सभी फीचर्स को अभी इस्तेमाल कर पाओगे। अब बीटा 2 का अपडेट साइज आप देख सकते हो लगभग 1.5 GB के आसपास है। बीटा 1 का काफी ज्यादा था, 7.5 GB के आसपास। एंड पहले बीटा 1 में यहाँ पे जो बिल्ड नंबर था वो आप देख सकते हैं 22C5109P। एंड अभी बीटा 2 में हो चुका है 22C5125E। अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो गई है। ऐसे काफी बड़ी अपडेट्स है, इसमें आपको यहाँ पे काफी नए फीचर्स मिलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो मेमोरी है थोड़ी ऑक्यूपाई होगी। ऐसे यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ, iOS में जाके आप देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस 3.13 GB ले रहा है। एंड यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो भी पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ चुका है। तो अभी हम क्विकली बात कर लेते हैं iOS 18.2 के बीटा 1 में आपको जो नए फीचर्स मिलते हैं, जिसका एक्सेस अब जाके आपको मिल पाया है बीटा 2 के रिलीज के बाद, वो है इमेज प्लेग्राउंड। एंड सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। इसमें आप बेसिकली यहाँ पे जो आपको सजेशंस मिलते हैं इसके बेसिस पे या फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करके भी किसी भी इमेज को फॉर्म कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने मेरा इमेज यहाँ पे अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो आपको यहाँ पे सजेशंस मिल रहे हैं इसके बेसिस पे यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सन ग्लासेस, तो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फैंटेसी, देन ऐड कर देते हैं माउंटेन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सर्कुलर वे में इस तरीके से जो एडिशंस आप कर रहे हो वो दिख रहे हैं। तो अभी इसने मेरी एआई के हेल्प से यहाँ पे इमेज क्रिएट कर दिया, जिसमें यहाँ पे पीछे माउंटेन्स भी हैं एंड सन ग्लासेस भी हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया था एंड यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस इसने फॉर्म कर दिए बेस्ड ऑन माय सजेशन। अब यहाँ सेंटर में क्लिक करके आप बेसिकली इनको एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हटाना चाहता हूँ फैंटेसी को, तो यहाँ पे फैंटेसी को रिमूव कर देगा। एंड मैं ऐड करना चाहता हूँ डेजर्ट को, तो यहाँ पे इसने माउंटेन एंड इसी के साथ डेजर्ट दोनों चीजों को एक साथ ऐड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे डेजर्ट एंड माउंटेन एक साथ ऐड कर रखा है। यहाँ पे आप सजेशंस के साथ साथ डिस्क्राइब करके भी किसी भी इमेज को फॉर्म करवा सकते हो। लाइक मैं टाइप कर देता हूँ मी इन कार, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मेरी इमेज को फॉर्म कर दिया बेस्ड ऑन माय सजेशन। इसमें यहाँ पे सन ग्लासेस भी हैं, बैक में यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजर्ट, माउंटेन्स, इसी के साथ मैं यहाँ पे कार में बैठा हुआ हूँ। इन काफी कूल इमेजेस इसने यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं। अब इसको क्रिएट करने के बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लाइक यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट ऐड कैप्शन, पर यहाँ से आप वापस से इसको एडिट तो कर ही सकते हो इस तरीके से। यहाँ से सिंपली आप इसको शेयर कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। अब इसके बाद नेक्स्ट है जेनमोजी। लाइक मैं जाता हूँ मैसेजेस में, उसके बाद इमोजीज में यहाँ पे आपको एक नया आइकन मिलेगा। तो इसमें आप बेसिकली किसी भी इमोजी को जस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब करके क्रिएट करवा सकते हो। लाइक मैं टाइप कर देता हूँ कैट ऑन मोटरसाइकिल, एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कैट ऑन मोटरसाइकिल। इसके यहाँ पे इसने मल्टीपल इमोजी शो कर दिए हैं, अलग अलग तरह की कैट्स हैं, इसी के साथ अलग अलग तरह की यहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी हैं। जस्ट यहाँ पे इसको क्रिएट करता ही जा रहा है जैसे जैसे यहाँ पे मैं स्वाइप कर रहा हूँ। तो सच में काफी ज्यादा कूल है। इसी के साथ जस्ट यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मी इन रेस्टोरेंट। लाइक इसने यहाँ पे इमोजीज क्रिएट कर दिया ऑन द बेसिस कि यहाँ पे मैं किसी भी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ। एंड आप सिंपली जस्ट इनको यहाँ पे किसी को भी सेंड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है इमेज फॉन्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नोट्स एप्लीकेशन में एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, अ ब्यूटीफुल हाउस इन द फॉरेस्ट। अब अगर आप चाहते हो इस टेक्स्ट के बेसिस पे आपको कोई इमेज मिल जाए, वो भी बिना मेहनत करे, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो नया आइकन आपको दिख रहा है इमेज फॉन्ट का, क्लिक ऑन इट। आपको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है उसके बेसिस पे अपने आप ही आपको इमेज शो कर देगा। इसने अपने आप यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे इसने मल्टीपल ऑप्शन शो कर दिए हैं जो कि काफी अच्छे दिख रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आप सिंपली डिस्क्राइब करके भी किसी भी इमेज को क्रिएट करवा सकते हो। लाइक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डुप्लेक्स, तो अभी यहाँ पे इसका जो डुप्लेक्स का टैग है वो ऐड हो जाएगा ब्यूटीफुल हाउस इन द फॉरेस्ट में। एंड मैं चाहता हूँ जो घर है वो व्हाइट कलर का हो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ व्हाइट। अभी आप देखेंगे जो घर है वो व्हाइट कलर का आ चुका है। मतलब यहाँ पे इमेज को क्रिएट करने के लिए आप जितनी भी टैग्स ऐड करते जाओगे उसका एडिशन यहाँ पे करता जाएगा। एंड उसकी पहचान है यहाँ पे आपको छोटे छोटे यहाँ पे जो बबल्स दिख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा चेंज आपको मिल जाता है वो है चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन विद सिरी। सो यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस सिरी में जाके आप देख सकते हैं चैट जीपीटी इज अवेलेबल। आपको इसे ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी अपडेट भी आ रखी है।
एंड जो चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन है सिरी को बहुत ज्यादा बेटर बना देता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा चैट जीपीटी के लिए, एंड आप सिंपली जस्ट एप्पल आईडी के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप वॉइस कमांड्स के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सर्च करते हैं टेल मी 10 रेसिपीज टू मेक आलू पराठा, तो यहाँ पे इसने आलू पराठा के रिगार्डिंग डिफरेंट रेसिपीज मुझे बता दी हैं। टेल मी 10 बेस्ट होम एक्सरसाइजेस, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉम्प्ट शो कर देता है कि आप सिंपली यहाँ पे सर्च द वेब करना चाहते हो या फिर यूज चैट जीपीटी। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको काफी एक्यूरेट एंड बेस्ट रिजल्ट्स देगा। एंड यहाँ पे इसने मुझे 10 एक्सरसाइजेस शो कर दिए जो कि मैं जस्ट सिंपली घर से ही कर सकता हूँ। अब जो है चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन है वो आपको यहाँ पे राइटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लाइक यहाँ पे राइटिंग टूल्स में जाने के बाद आपको सभी फीचर्स तो पहले ऑलरेडी मिल ही जाते थे iOS 18.1 में, बट अभी आपको यहाँ पे कंपोज का फीचर भी मिल जाता है। एंड इस्तेमाल करता है चैट जीपीटी को, कंपोज विद चैट जीपीटी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे सिंपली एक ही वर्ड से मैं पूरा पैराग्राफ राइट करवा सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईफोन, तो आईफोन पे क्लिक करने के बाद इसने सिंपली आईफोन के बारे में इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पे मुझे शो कर दी है। एंड इसके अलावा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं रिफाइंड विद चैट जीपीटी, मतलब आपने जो भी यहाँ पे क्रिएट करा है, कंपोज करा है, उसको और भी ज्यादा रिफाइन करना चाहते हो, उसमें कुछ एडिशंस करके उसको वापस से रीराइट करना चाहते हो किसी अलग फॉर्म में, आपको सजेशंस भी शो करता है। ऐड मोर डिटेल्स अबाउट आईफोन 14, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन iOS 17 फीचर्स। यहाँ पे रीराइट करने के बाद इसको अलग फॉर्म में दोबारा से रीराइट कर देगा। रिफाइन में जाके आप इसको काफी जनरल लैंग्वेज में भी कमांड दे सकते हो, आप इसको किस तरीके से लिखना चाहते हो। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेक इट फॉर्मल, तो अभी इसने जितनी भी चीजें लिखी थी इसको वापस से फॉर्मल वे में राइट कर देगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे सभी फीचर्स आईफोन के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। एंड बेसिकली इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी यहाँ पे iOS 18.2 में मेल एप्लीकेशन काफी ज्यादा बदल चुकी है, ये पहले से बहुत बेटर है। काफी सारे विजुअल एज वेल एज इंपॉर्टेंट चेंजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप में डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है मेल को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी, इसी के साथ ट्रांजेक्शंस, सो यहाँ पे इसने शो कर दिया SBI कार्ड के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग मेल है। नेक्स्ट है अपडेट्स, तो जो भी मेल है मुझे यहाँ पे अपडेट्स के रिगार्डिंग आए हैं, इसने यहाँ पे उस कैटेगरी को शो कर दिया है। देन प्रमोशंस, एंड इसी के साथ इनफैक्ट मेल के टाइम पे भी आपको काफी एनहांसमेंट्स मिलते हैं। लाइक यहाँ पे आप जैनमोजी को इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डॉग टाइप कर दिया है, सो यहाँ पे मुझे इसने डॉग के सजेशन शो कर दिए हैं। इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ अपने मेल में। सो कहने का मतलब है अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जो मेल एप्लीकेशन उसमें बहुत अच्छे एनहांसमेंट्स मिलते हैं। iPhone 16 मॉडल्स के लिए आपको यहाँ पे जो विजुअल इंटेलिजेंस का फीचर मिलता है वो भी बहुत ही ज्यादा काम का है। आपको यहाँ पे इसको प्रेस एंड होल्ड करना होगा, उसके बाद आप किसी भी चीज की इमेज क्लिक करके उसको सिंपली यहाँ पे वेब पे सर्च कर सकते हो। लाइक मेरे पास यहाँ पे सैंडिस्क की पेन ड्राइव है, इसका यहाँ पे फोटो क्लिक करके इसको मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 चीजें मिल जाती हैं, आस्क, इमेज को क्लिक करना एंड इसी के साथ डायरेक्टली सर्च करना। तो अगर इसको मैं वेब पे सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे शो कर देगा सर्चिंग विद गूगल। यहाँ पे इसने मेरे को एक्जैक्टली सेम मॉडल शो कर दिया है। वही अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आस्क पे, तो अब यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आस्क करा है, पूछा है। तो यहाँ पे इसने मुझे सिंपली शो कर दिया है, ये सैंडिस्क की यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लाइक यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकती है एक्सेट्रा। अब मजाक की बात नहीं है, ये वाला फीचर सच में बहुत ही ज्यादा काम का है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें किसी भी चीज का नाम नहीं पता होता, इसको क्या बोलते हैं, उस चीज को हम खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में पता करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता इसको किस तरीके से सर्च करूं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको सर्च कर दूंगा एंड इससे मुझे शो कर दिया इसको क्या बोलते हैं, इसके नाम वगैरह आ चुके हैं। इसी के साथ मुझे यहाँ पे इसका Amazon का लिंक भी मिल जाएगा, उसको मैं डायरेक्टली यहीं से परचेज कर सकता हूँ। एंड मैंने इसको काफी बारी ट्राई करा है, 99% ऑफ द टाइम यहाँ पे ये बहुत एक्यूरेटली काम करता है। बाकी इसके अलावा iOS 18.2 में आपको सेटिंग्स में देन एप्स में जाने के बाद ऊपर एक डिफॉल्ट एप्स का सेक्शन मिल जाता है। इसमें जाने के बाद आप सिंपली ईमेल, मैसेजिंग, कॉलिंग, ब्राउजर, इन सभी के लिए डिफॉल्ट एप्स को यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि पहले केवल जस्ट यहाँ पे मेल वगैरह के लिए काम करती थी। तो यहाँ पे अभी मेरे फोन में सफारी इंस्टॉल्ड है जो कि डिफॉल्ट होता है। एंड इसी के साथ अगर मैं कुछ और ब्राउजर को इंस्टॉल कर देता हूँ लाइक क्रोम, ब्रेव, तो यहाँ पे मैं उसको डिफॉल्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड अब बात करते हैं iOS 18.2 के बीटा 2 में आपको क्या कुछ नया मिलता है एज कम्पेयर टू बीटा 1। अब यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। सबसे पहला चेंज आपको मिल जाता है वो सेटिंग्स के आइकन में। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको आइकन्स जस्ट नॉर्मली शो हो रहे हैं, बट जैसे यहाँ पे मैं आइकन्स को डार्क कर देता हूँ, अभी आप देखेंगे सेटिंग्स में जाने के बाद ये आइकन भी डार्क हो चुके हैं। इन्हें पहले से काफी डिफरेंट एंड अच्छे दिख रहे हैं। लाइक iOS 18.1 में आप देखेंगे जो आइकन्स है उसको डार्क करने के बाद भी जो सेटिंग्स के आइकन है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब इनकेस अगर यहाँ पे मैं लाइट मोड कर देता हूँ, सो लाइट मोड में होने के बाद भी जो आइकन्स है ये डार्क ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होम स्क्रीन के आइकन है उसको हमने डार्क करा है। मीन्स यहाँ पे जो होम स्क्रीन के आइकन्स है उसके बेसिस पे जो सेटिंग्स के आइकन से अंदर वो चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी आपको बीटा 2 में यहाँ पे विजुअल चेंजेस ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो विजुअल इंटेलिजेंस इसमें यहाँ पे पहले आपको आस्क, सर्च, यहाँ पे फॉन्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, जस्ट यहाँ पे केवल आइकन्स थे। इमेज फॉन्ट में आप सर्कल ड्रॉ करके तो इमेज क्रिएट करवा ही सकते हो,
बट बीटा 2 के अपडेट के बाद यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद भी उसकी इमेज को क्रिएट करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप ब्यूटीफुल हाउस इन द फॉरेस्ट, इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही क्रिएट करवा लिया है, तो ये भी एक एडिशन मिल जाता है। आईफोन 16 मॉडल्स में आपको जो कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है इसके रिगार्डिंग भी कुछ अपग्रेड्स करे गए हैं। लाइक अब हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन कैमरा में, देन कैमरा कंट्रोल। अभी आपको नया फीचर मिल जाता है AE/AF लॉक का, तो यहाँ से आप सिंपली जो एक्सपोजर या फिर फोकस उसको लॉक कर सकते हो इस वाले बटन के थ्रू। लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। AE/AF लॉक हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो भी लॉक हो गया है एंड इसी के साथ जो फोकस है वो भी। पर आपको यहाँ पे इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा, तो यहाँ पे उस टाइम पे इस तरीके से काम करेगा। जैसे आप इसको छोड़ देते हो वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। इस टाइम पे ऑटो फोकस अपने आप ही काम कर रहा है। तो मुझे ये फीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल है वो अब धीरे धीरे जाके थोड़ा बहुत ज्यादा यूजफुल बनता जा रहा है। एंड इसी के साथ एक्सेसिबिलिटी में जाके जो कैमरा कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिलता है उसमें भी कुछ बदलाव है। सो यहाँ पे इसकी नेमिंग में बग है। इसी के साथ यहाँ पे जो इसका डार्क मोड आइकन है इसमें शो नहीं कर रहा है। इसका नाम होना चाहिए था कैमरा कंट्रोल, कैमरा बटन टाइटल, यहाँ पे अभी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें जाने के बाद आपको पहले यहाँ पे डबल लाइट प्रेस स्पीड ये तो मिलती ही थी एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको डबल क्लिक स्पीड ये वाला एक नया ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे कैमरा कंट्रोल को डबल क्लिक करने की स्पीड आप वो भी कंट्रोल कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं स्लोअर को करता हूँ तो काफी ज्यादा इंटरवल के बाद भी ये कैमरा को ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसकी स्पीड काफी स्लो हो चुकी है। एंड इसी के साथ बीटा 2 अपडेट में आपको यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड में भी थोड़े बहुत बदलाव मिलते हैं विजुअली, जो कि इतने मेजर नहीं है। बाकी इसके फंक्शन करने के तरीके में कोई भी चेंज नहीं है। अब इसके बाद हम काफी इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जो कि है परफॉर्मेंस इन हीटिंग। तो नॉर्मली फोन को चलाने में आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी खराब लग सकती है, आपको फ्रेम ड्रॉप्स ज्यादा दिखेंगे एंड स्पेशली iOS 18.1 के जो स्टेबल वर्जन है उसके मुकाबले आपको यहाँ पे ऐप क्रैशेस बहुत ही ज्यादा दिखेंगे। लाइक फोन को चलाते हो यहाँ पे नॉर्मली कभी कभार इमेज प्लेग्राउंड या फिर कभी कभी यहाँ पे जो नोट्स एप्लीकेशन में इमेज वॉन्ड वाला प्रोसेस है उसमें एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। अभी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 में आप देख सकते हैं स्कोर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे बीटा 1 के मुकाबले स्कोर्स थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। अब वैसे स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, आपको परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं मिलेगा, बट फिर भी फोन को चलाते हो आपको यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा दैट ये एक बीटा वर्जन है। आपको हिकअप्स जिटर्स काफी ज्यादा नोटिस हो जाएंगे इंस्टेंटली। हीटिंग की बात करें तो बीटा 1 के मुकाबले यहाँ पे हीटिंग थोड़ी कम हुई है, सो पहले के मुकाबले थोड़ी इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं। अब मेनली बैटरी लाइफ की बात करें यहाँ पे चीजें इतनी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने फोन को लगभग 1 या फिर 1.5 घंटे पहले 90% चार्ज करा था। इन अपडेट के बारे में वीडियो बनाते टाइम यहाँ पे इसकी बैटरी 77% हो चुकी है। एंड एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो भी नए AI के फीचर्स हैं लाइक विजुअल इंटेलिजेंस, इमेज प्लेग्राउंड वगैरह, ये काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहे हैं। तो बैटरी लाइफ के मामले में आई वुड से जो iOS 18.2 का बीटा 1 वर्जन था iOS 18.1 के मुकाबले उसमें काफी बड़ा डिप देखने को मिला था। एंड इस तरह यहाँ पे जो मुझे बीटा 2 है इसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। सो इन केस अगर आप ऑलरेडी iOS 18.2 के बीटा 1 वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हो उसके इसमें आई कैन सजेस्ट आप इसको अपडेट कर सकते हो। जो बीटा 2 अपडेट है इसमें आपको हीटिंग थोड़ी कम मिलेगी एंड एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत बेटर मिल जाएगी, क्योंकि एप्पल यहाँ पे हमेशा ही जो नेक्स्ट बीटा अपडेट्स होती है उसमें इंप्रूवमेंट करता रहता है। हाँ, जो लोग ऑलरेडी iOS 18.1 के स्टेबल वर्जन पे चल रहे हैं उनको मैं अपडेट करना रिकमेंड नहीं करूंगा। रेदर आपको नेक्स्ट बीटा अपडेट्स के लिए वेट करना चाहिए जब चीजें थोड़ी और बेटर हो जाए। एंड वैसे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो iOS 18.2 का स्टेबल वर्जन आपको वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। एनीवेज, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया आपका कैसा एक्सपीरियंस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड क्या आपको इमेज प्लेग्राउंड का एक्सेस अभी मिला है या फिर नहीं मिला? वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यूज़ तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।